परिवार के लिए आहार आयोजन, ये चैप्टर 9 है। और इसमें देखिए क्या करना है परिवार में। जैसे आहार आयोजन तो आप जानते हैं, आहार से मतलब है भोजन, ठीक है, परिवार के लोगों के लिए भोजन। और आयोजन का मतलब है प्लानिंग, ठीक है, उनके लिए आयोजित करना या प्लानिंग करना, ठीक है। तो ये आहार आयोजन चैप्टर 8 में ही बताया जा चुका है कि क्या होता है जब परिवार के सदस्यों की, जो परिवार के सदस्य हैं यानी मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो जो परिवार के सदस्य हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं, उनकी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, संतुलित आहार की व्यवस्था करना, यानी संतुलित आहार की योजना बनाना, ठीक है, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो आपका हो गया आहार आयोजन क्या होता है, ठीक है। अब परिवार के लिए आहार आयोजन मतलब परिवार के सभी सदस्यों के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब हम परिवार के लिए आहार आयोजन करते हैं तो परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक है, और हर सदस्य की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई बच्चा है ना, शिशु है, तो छोटा बच्चा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, दूध, है ना, मिल्क होगी। और अगर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसी के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, उन्हें टिफ़िन, है ना, और ये सारी चीज़ें, उन्हें तो इवन 5 मील्स देने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो एडल्सेंस के बच्चे हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे गर्भावस्था, स्तनपान अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड, जैसे होता है परिवार में कोई ऐसा अगर मेंबर है ना, फैमिली में जो प्रेग्नेंट है या कोई लैक्टेशन पीरियड की लेडी है परिवार में, तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो थोड़ा अलग हों, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी आवश्यकताएं अलग होंगी, ठीक है। तो अब जब सबकी नीड्स डिफरेंट हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग हैं, तो आहार आयोजन करते समय अब अलग अलग खाना तो नहीं बनेगा, है ना, जितने सदस्य हैं उतनी बार खाना तो नहीं बनेगा। तो जो खाना बनता है यानी जो भोजन होता है उसी में मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा आहार परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आहार आयोजन सारे सदस्यों के अलग अलग से बताऊंगी, यानी सारे सदस्यों मतलब हर आयु वर्ग के लोगों का बताऊंगी। शुरुआत मैं शिशुओं से कर रही हूँ। शिशु यानी इन्फेंट्स जो होते हैं वो जन्म से 1 वर्ष तक का बच्चा शिशु कहलाता है, यानी इन्फेंट। और इस पीरियड को इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी दैट इज शैशवावस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था क्या है, तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि। इसलिए इस अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए इस अवस्था में बहुत ही अच्छी पोषण की आवश्यकता होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें दैनिक आहार देना। दैनिक आहार मतलब पूरे दिन में भोजन यानी आहार देना, ठीक है। यदि इस उम्र में शिशुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, यानी यदि इस एज में जो इन्फेंट्स हैं उन्हें अगर प्रॉपर डाइट नहीं देंगे तो वे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, यानी कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, है ना। तो शिशुओं की पोषण की आवश्यकताएं क्या हैं? शिशुओं की पोषण की आवश्यकताएं, एक तो ऊर्जा, है ना, यानी कैलोरी, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इवन जो हार्ड वर्कर होते हैं यानी हार्ड वर्क करते हैं जो एडल्ट, उनसे भी दुगनी, ठीक है, इनके एज के अनुसार, के भार के अनुसार दुगनी देनी होती है। ऐसा नहीं कि हाँ उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे दुगनी देनी होगी, ऐसा नहीं है, इनकी एज के अनुसार, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। और साथ में प्रोटीन, प्रोटीन इसलिए देना होता है ज़्यादा क्योंकि उत्तकों यानी सेल्स के डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ही तीव्र यानी बहुत ही तेज़ी से हो रहे होते हैं।
तो इसलिए इन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आते हैं मिनरल्स यानी खनिज। तो कैल्शियम और लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो कैल्शियम तो दूध से मिल जाता है, और लौह तत्व है ये भी ये क्या होते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेके 6 महीने तक उसकी बॉडी में संचित रहता है, और 4 से 6 महीने तक, और उससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। थोड़ी बहुत जो ट्रेस एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो दूध से मिल जाता है। ठीक है, फिर विटामिन सी, विटामिन बी, ए तथा सी की आवश्यकता भी अधिक होती है, और इनको और ये जो विटामिन सी है उसे रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, और जल यानी पानी, पानी उबला हुआ पानी उबला हुआ और उसके बाद ठंडा करके पानी देना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन ना, है ना, किसी भी तरह के संक्रमण ना हो और किसी भी तरह की बीमारी ना हो, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं शिशुओं की पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता। ठीक है, तो शिशुओं की पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकताएं देखिए क्या है। कैलोरी उन्हें देते हैं 92 kcal किलो कैलोरी देते हैं। ठीक है, पर डे पर ग्राम, मतलब जितना पर किलोग्राम जितना उनका भार है। सपोज करो किसी बच्चे का भार 3 kg है, तो उन्हें कितना देंगे, फिर उन्हें देंगे 276। ठीक है, तो इसी तरह 6 to 12 की अलग रिक्वायरमेंट होगी। प्रोटीन भी, प्रोटीन इसमें देंगे 1.16 ग्राम पर केजी पर डे, यानी हर किलोग्राम भार पर 1.16 ग्राम प्रोटीन देंगे। ठीक है, और ऐसे ही 6 to 12 में मंथ में 1.69 ग्राम देंगे। ठीक है, कैल्शियम देंगे 500 मिलीग्राम। ठीक है, दोनों में, और रेटिनॉल देंगे 350। ठीक है, 350 मिलीग्राम। अब बीटा कैरोटीन, चूंकि आपको पता है जो शिशु होते हैं 6 महीने तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता, मतलब ऊपरी आहार कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ दूध दिया जाता। तो आपको पता है कि जो दूध होता है वो एनिमल है ना, एनिमल दूध में जो प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो रेटिनॉल मिलता है, रेटिनॉल जो मिलता है वो एनिमल थिंग्स से मिलता है। ठीक है, और जो बीटा कैरोटीन है वो प्लांट्स से। ठीक है, प्लांट्स की चीज़ें जैसे पालक है ना, और इन गाजर है ना, पंपकिन है, कद्दू, तो इन सब से मिलता है बीटा कैरोटीन। तो चूंकि वो एनिमल थिंग्स वाली चीज़ें मतलब दी जाती हैं, उन्हें दूध दिया जाता है, दूध से बनी चीज़ें दी जाती हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो रेटिनॉल उन्हें मिल जाता है। अच्छा, बीटा कैरोटीन जब लेते हैं, मतलब जब दिया जाता है बच्चों या किसी को भी, जब जो लेता है उसे सबसे पहले बीटा कैरोटीन शरीर में ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में चेंज होता है, तब एब्जॉर्ब होता है। अब चूंकि रेटिनॉल ही ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं विटामिन बी। ठीक है, अब विटामिन बी 0.2। ठीक है, विटामिन सी 25 मिलीग्राम। ठीक है, फॉलिक अम्ल 25 मिलीग्राम। अब देखिए शिशुओं के लिए आहार आयोजन में क्या करते हैं, इसमें लोहा तत्व बहुत कम मात्रा में होता है दूध में। ठीक है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय से मैंने बताया कि लोहा संचित रहता है। ठीक है, और विटामिन सी भी कुछ मात्रा होते हुए 4 से 6 महीने तक आवश्यकता पूरी हो जाती है। ठीक है, तो 6 महीने के बाद लेकिन माँ का दूध ही शिशु के बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो इन्हें पूरा करने के लिए हमें अन्य आहार देने की ज़रूरत होती है।